पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इक़दामात पर एतराज़ात सामने आए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शाज़िया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि पार्टी के 7 अरकान ऐसे हैं जिनको तीर के निशानात जो हैं वह अलॉट नहीं किए गए और वो आज़ाद हैसियत से अब इलेक्शन लड़ेंगे। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई वजह सामने आई है क्यों नहीं उनको तीर का निशान अलॉट किया गया था, और आपका मुतालबा क्या है इस पे? देखिए, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को तीर का जो निशान है वो अलॉट नहीं किया जा रहा। और आपने दुरुस्त फरमाया कि 7 के करीब ऐसे हमारे कैंडिडेट्स पंजाब में हैं जिनको तीर का निशान नहीं दिया जा रहा। वहाँ के जो आरओज हैं, हमें उनकी नीयत अब कुछ गलत समझ में आ रही है, क्योंकि पहले भी मैंने मीडिया में ये बात कल भी की है और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये बात की है कि ये ज्यादती की जा रही है। या तो वहाँ मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं वो अपने तीर के निशान पर लड़ें और उनकी कोई मिली भगत है, क्या वो असरअंदाज हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब उनको पहले उन्होंने एक जमात को नॉकआउट करने की कोशिश की, अब वो चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का निशान नहीं हो। तो इलेक्शन तो बहन ऐसे नहीं लड़े जाते ना। अगर वो समझते हैं कि उनकी कोई कारकर्दगी है, अगर वो समझते हैं कि उनका प्रोग्राम अच्छा है या उनकी जो माजी की परफॉर्मेंस है उस पर वो डिपेंड कर सकते हैं, तो उस पे इलेक्शन लड़ें। अब आपने तमाम मुखालफिन के आप जो इलेक्शन सिंबल्स हैं वो उड़ा दें और आप समझें कि ये आप जीत जाएंगे इलेक्शन, तो इलेक्शन इस तरह नहीं जीता जाता। और मैं एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपके तवज्जो से कहूंगी कि वो इसमें एक न्यूट्रल रोल प्ले करें, क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट की जो पिंडी बेंच है उसने भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक में फैसला दिया और कहा कि इनको तीर का निशान मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो कंसर्न्ड आरओ हैं उन्होंने तीर का निशान हमें नहीं दिया। ये प्योरली रिगिंग है, ये प्योरली रिगिंग हो रही है हमारे साथ। शाज़िया मरी साहिबा, जिस तरह पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ एक जमात की जो है वो जानिबदारी कर रहा है, इसका मतलब है आप लोगों को भी यही लग रहा है? अब तो हमें लग रहा है, क्योंकि ये क्या वजह बनी कि जी 7 अरकान को नहीं दे रहे, तमाम और अरकान जो पंजाब में उनको तीर मिल गया। लेकिन इन 7 अरकान को ऐसे कौन से हलकों पे ये खड़े हो गए हैं जहाँ पे किसी और जमात को तकलीफ हो रही है? क्या किसी और जमात की डिमांड्स या ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो सेक्शन 66 के तहत एक कैंडिडेट अपनी निशान का प्रूफ देता है पार्टी की जानिब से, जो कि टिकट होती है, उसके बाद तो हमें निशान मिलना चाहिए। तो हमें क्यों नहीं मिल रहा तीर का निशान? पीपल्स पार्टी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है, कौन सी ऐसी वायलेशन की है कि पीपल्स पार्टी को उसका तीर का निशान इन 7 हलकों में नहीं दिया जा रहा? मैं इस अमल की मजम्मत करती हूँ और मैं ईसीपी से एक बार फिर मुतालबा कर रही हूँ। हमने खतूत भी लिखे उनको, अभी भी कोर्ट डिसीजन के बाद उनको खत लिखा गया, क्योंकि आरओ एंटरटेन नहीं कर रहा है, कोर्ट की डिसीजन पे अमल नहीं हो रहा है आरओ की तरफ से। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आरओ कंप्लीटली मुलव्वस लग रहा है इस रिगिंग के पूरे अमल में। शाज़िया मरी साहिबा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ये बयान भी आया है कि अब जो लोग भी अपना जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट जो तब्दील करवाना चाहते हैं उनकी जानिब से दरख्वास्तें भी दी हैं। तो उन्होंने कहा जी बैलेट पेपर छपना चूँकि शुरू हो चुके हैं, इसलिए अब कोई भी इंतखाबी निशान ना तो अलॉट किया जाएगा और ना ही तब्दील किया जाएगा। धांधली हो रही है और मैं समझती हूँ कि अगर कोई गलती इलेक्शन कमीशन के किसी भी अमले से हुई है, मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने कोई इंटेंशनल ऐसा किया है, हो सकता है नीचे के अमले ने ये काम किया हो। इसलिए हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए और तमाम आरओज और डीआरओज को इलेक्शन एक्ट पर अमल करना चाहिए। बिलखुसूस सेक्शन 66 के तहत मुकर्ररा निशानात अलॉट करने का जो सिलसिला है उसको पाबंदी के साथ उस पर अमल हो। हम समझते हैं अगर ऐसा नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन इस पर कतगन लगाएगा, हमें अपना निशान नहीं मिलेगा और प्रोसेस को वो रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी शक की नजर से देखना पड़ेगा।